मुझसे नहीं होगा महाराज। यदि आपको लगता है कि मैं उपवास कर सकता हूं, मैं महाराज उपवास नहीं कर सकता। आपके इतने सारे शिष्य हैं, उनसे उपवास करवाओ, मैं उपवास नहीं करूंगा महाराज। कहा क्यों उपवास क्यों नहीं करना चाहते? बोलते महाराज मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता हूँ, बाकी आप मुझे कोई भी कार्य कहिए मैं करूंगा, लेकिन महाराज भोजन के बिना मैं नहीं रह सकता। बोले नहीं भाई, एकादशी का हम वैष्णव लोग हैं, हमें एकादशी का व्रत करना चाहिए। बोलते महाराज यदि आपने मुझसे एकादशी करवाई तो गुरुदेव मैं द्वादशी तक जीवित नहीं रहूंगा महाराज। मैं एकादशी मैं द्वादशी तिथि देख ही नहीं पाऊंगा महाराज। गुरुदेव ने सोचा कि बताओ उसको इतनी भूख लगती है, तो कहा बोला देखो हमारे यहाँ तो आज कुछ बनेगा नहीं, अगर तुम्हें बहुत भूख लगती है तो एक काम करो, हम तुम्हें कच्चा राशन दे देते हैं, तुम राशन लेकर के सामने नदी है, उस नदी के किनारे पर जाओ, वहीं बैठो, पीपल का वृक्ष है, उसके नीचे बनाना और स्वयं पाना। बना लोगे? बोला गया था महाराज मरता क्या ना है, मैं जरूर बनाऊंगा महाराज, पाना तो है, क्या करूं? संत कहते हैं सदगुरुदेव की आज्ञा से कुठारी ने उन्हें कच्चा राशन दिया, वो राशन लेकर के नदी किनारे पर गया। गुरुदेव ने कहा भैया ध्यान रखना, जब प्रसाद बन जाए तो पहले ठाकुर जी को भोग लगाना, उसके बाद स्वयं पाना। अब महाराज बोला गया जैसे कैसे प्रथम बार जीवन में उसने प्रसाद बनाया, जैसे जला भुना बना उसके द्वारा, जैसे बनकर के तैयार हुआ, बहुत भूख लगी थी, तो जैसे खाने के लिए बैठने लगा तो गुरु जी का ध्यान आया। वे गुरु जी ने कहा था भगवान को भूख लगा। अब उसे क्या पता कि भगवान भूख कैसे लगाते हैं, उसे तो सरल व्यक्ति था, हृदय बड़ा सरल था, निर्मल हृदय था, उसे लगा कि भगवान आते होंगे और प्रसाद खाते हैं, तो प्रसाद को रख करके भगवान को बुलाने लगा। क्या कहता है? मेरे राम आइए प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम आइए राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। संत कहते हैं भगवान को पुकारता रहा लेकिन भगवान नहीं आए। अब मन में बोला, विचार करने लगा कि प्रभु मेरे पास न आरती है, न अर्घा है, न आचमनी है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पर तो मैं आपकी क्या मेहमानी कर सकता हूँ, जो मैंने रूखा सूखा बनाया है, आप प्रकट होइए, उसी को पाइए, और सामने नदी बह रही है, उसका जल ग्रहण कीजिए। बोला कहता है आरती अर्घा न आचमनी यहाँ यही मेहमानी, आरती अर्घा न आचमनी यहाँ यही मेहमानी, आरती अर्घा न आचमनी यहाँ यही मेहमानी, आरती अर्घा न आचमनी यहाँ यही मेहमानी। सूखी सूखी खाओ प्रेम से, जय हो सूखी खाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी, जय हो पियो नदी का पानी। राजा राम आइए मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। संत कहते हैं लेकिन महाराज भगवान नहीं है। अब भोला कहने लगा प्रभु अब मैं समझ गया कि आप मेरे पास क्यों आएंगे, क्यों इस गरीब के पास आकर के ये जला भुना जो मेरे से पहली बार मैंने बनाया, जो मुझसे बना, आप क्यों आकर के इसे पाएंगे? आप तो मन में ऐसा विचार कर रहे होंगे भाई आज एकादशी है, मंदिर में जाएंगे, मंदिर में सुंदर 56 भोग बने होंगे और उन 56 भोगों को हम पाएंगे, हम भोला के पास क्यों ना? तो भगवान से भोला कहता है प्रभु मंदिर के भरोसे मत रहना, वहां से तो भाग कर मैं आया हूँ। भोला कहता है भगवान से भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, हाँ भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे,
कर दयानिधि दीज जाते। भोला ने जैसे ही भगवान को कहा, महाराज भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। जो मैंने रूखा सूखा भोजन बनाया है, यदि आपने इसे त्याग दिया तो आप बहुत बड़ी भूल करोगे, क्योंकि आज मंदिर में एकादशी है महाराज, वहां कुछ नहीं बना हुआ है, वहां से तो बात में आया। संत कहते हैं जैसे ही भोला ने ये कहा, भगवान भोला के इस भाव पर प्रसन्न हो गए और भगवान श्री सीताराम वहीं पर प्रकट हो गए। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय। रामचंद्र महाराज की जय। संत कहते हैं जैसे ही भोला ने भगवान श्री सीताराम जी को सामने प्रकट देखा, बड़ा प्रसन्न हुआ उनको देखकर, लेकिन उनकी रूप माधुरी का जब दर्शन किया तो बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन मन ही मन बड़ा दुखी हुआ कि बताओ मैंने एक भगवान को बुलाया था, ये दो भगवान आ गए। लगता है कुछ ना कुछ एकादशी तो ये मुझे करवा के ही छोड़ेंगे। जैसे कैसे जो प्रसाद जैसा कैसा बना था, भगवान को भोग लगाया, भगवान ने बड़े प्रेम से प्रसाद पाया और जो थोड़ा सा बचा वो स्वयं पाया, लेकिन पूरा पेट नहीं भरा हुआ। लेकिन भगवान के चरणों में प्रार्थना करता है कि प्रभु आप हैं बहुत सुंदर लगते हैं, लेकिन प्रभु आपसे एक प्रार्थना है, अगली एकादशी में जल्दी आ जाना, आप बहुत विलंब लगाते हैं आने में, मुझे बहुत भूख लगती है। भगवान कहते हैं हम आ जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए, बोला तुम बुलाना हम चले आएंगे। भगवान चले गए। अब बोला महाराज जो प्रसाद बचा पाया और पुनः आश्रम में आ गया, लेकिन इतना भोला था, इतना सरल था कि अपने गुरुदेव को आके बताया नहीं कि भगवान आए। उसे लगा कि भगवान जब प्रसाद पाते हैं तो ऐसे ही आकर के मंदिर में भी प्रसाद पाते हैं। महाराज पुनः आश्रम में रहने लगा। जब 15 दिन के बाद पुनः एकादशी तिथि आई तो महाराज पुनः सुबह सुबह गुरुदेव के पास गया और मुंह लटका करके बैठ गया। जैसे ही बैठा गुरुदेव ने कहा क्या हुआ? बोले महाराज आज एकादशी। बोले जाओ कुठारी जी के पास जाओ, वहां से प्रसाद लो, जाओ बनाओ और पाओ। बोले महाराज इतना पिछली बार दिया था वो कम पड़ गया, वहां एक नहीं दो भगवान आते हैं। गुरुदेव को लगा कि भूखा रह गया होगा, ऐसे बहुत भूख लगती है। कुठारी जी को बुलाया, कहा महाराज थोड़ा अधिक राशन दीजिए, तो उन्होंने दोगुना राशन उसको दिया। लेकर के चला गया, सुंदर प्रसाद बनाया, प्रसाद बना करके पुनः भगवान की प्रार्थना करने लगा। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन प्रतीक्षा कर रहे थे कि भोला कब बोला जाए। जैसे ही भोला ने आवाज लगाई भगवान तुरंत वहां पर प्रकट हो गए। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा। भगवान केवल सीताराम प्रकट नहीं हुए, भगवान श्री लक्ष्मण जी के साथ प्रकट हो गए। अब जैसे ही महाराज भोला ने देखा कि दो नहीं तीन भगवान आए, तो महाराज प्रसन्न तो बहुत हुआ कि भगवान के सुंदर रूप माधुरी को देख करके, लेकिन भगवान से पूछता है प्रभु आप तो आए, आपका तो बहुत स्वागत है, लेकिन महाराज ये कौन है? भगवान ने कहा ये हमारे भाई। भोला कहता है महाराज कौन से भाई, सगे वाले की दूर पार के? भगवान बोले नहीं भाई हमारे सगे भाई हैं। भोला भगवान से कहता है प्रभु आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं। भगवान कहे बोलो क्या कहना चाहते हैं? बोलते महाराज मैंने आपके भोग का ठेका लिया है कि आपके पूरे परिवार के भोग का ठेका लिया? भगवान बहुत हंसे, माता जानकी बड़ी प्रसन्न हुई। संत कहते हैं लक्ष्मण जी महाराज जी को बड़ा क्रोध आया, मन में विचार करने लगे। भगवान राम जी से कहते हैं प्रभु पहली बार तो कहीं पर आप जीवने ले गए, खाना खिलाने ले गए, और बताओ ऐसे ऐसे बनते आप। भगवान से भोला कहता है प्रभु जैसा भी हो, लेकिन आप लगते बहुत सुंदर हैं, आप बहुत सुंदर हैं। जो प्रसाद बना था वो
प्रसाद पवाया, जो थोड़ा सा बचा महाराज स्वयं खाया, फिर भूखा ही रह गया। मन में कहता है भगवान भी बड़े, बताओ मुझे थोड़ी एकादशी तो करवा ही देते हैं। जब भगवान जाने लगे तो भोला कहता है प्रभु एक बात बताओ, अगली बार आप कितने लोग आएंगे मुझे पहले ही बता दो, तो मैं उसी हिसाब से तैयार करके रखूं। भगवान कहते हैं भोला चिंता मत करो, हम आ जाएंगे, हम आ जाएंगे, तुम चिंता मत करो, तुम बुला लेना, हम आ जाएंगे। भगवान ऐसा कहने करके चले गए। संत कहते हैं भोला आश्रम में चला गया। जब पुनः 15 दिन के बाद एकादशी आई तो पुनः मुंह लटका करके गुरुदेव के पास बैठे, बोले महाराज मुझे और अधिक राशन बढ़ाओ, वहां 2 नहीं 3 दिन भगवान आते। संत कहने लगे, गुरुदेव ने सोचा इतना राशन ये अकेले नहीं खा सकता, कहीं ऐसा ना हो कि ये बाहर जाके बेचता। कुठारी जी को कहा अच्छा राशन दे दो, हम पीछे जाकर के देखेंगे ये इतने सारे अन्न का करता क्या है। संत कहते हैं भोला बहुत सारा राशन लेकर के गया, नदी किनारे रखा। अब मन में विचार करने लगा कि भगवान हमेशा कभी 1, 2, कभी 3, पता नहीं कितने कितने आ गए, तो एक काम करता हूँ पहले भगवान को बुला लेता हूँ, बुला करके देख लेता हूँ कितने हैं, उनके बाद प्रसाद बनाऊंगा उसी हिसाब से। तो महाराज राशन रख करके भगवान को पुकारने लगा, सीताराम आइए, लक्ष्मण राम आइए, सिर भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, लक्ष्मण राम आइए, सिर भोजन का भोग लगाइए, सिर भोजन का भोग लगाइए, सिर भोजन का भोग लगाइए। जैसे ही महाराज भोला ने भगवान को पुकारा, संत कहते हैं कि भगवान पूरा राम दरबार लेकर के प्रकट हुए। प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, श्री हनुमान जी महाराज सभी प्रकट हुए। जैसे ही महाराज ने भगवान को देखा तो भोला माता पकड़ करके बैठे, बताइए महाराज आप भी बहुत कौतुकी हैं। कहा महाराज ये कौन है? तो बोले महाराज भोला, भगवान राम भोला से कहते हैं भैया तुम्हारा प्रसाद इतना सुंदर होता है कि मेरा सारा परिकर कहता है कि हमें भी पाना है, इसलिए मैं सबको अपने साथ लेकर के आया। भोला कहता है महाराज आपने बड़ा अच्छा किया कि सबको लेकर के आए, पर मैं आपको एक बात बताऊं। बोले क्या? बोले महाराज मैंने आज कुछ बनाया ही नहीं। कहा क्यों? बोले महाराज जब मुझे मिलना नहीं है तो मैं क्यों बनाऊं? महाराज मिलता तो मुझे कुछ है नहीं, इसलिए आप स्वयं बनाओ और स्वयं ही खाओ, हमें ना बनाना और ना खाना। संत कहते हैं भोला भगवान से कहता है मुझसे नहीं बनत बना भोजन आप बनावूं अपनो। सबको देखते हुए कहता है नर नारिन की कौन कहे, एक बानर संग लाए, मोटे नहीं बनत बना, मोटे नहीं बनत बना। महाराज मुझसे प्रसाद नहीं बने। नर नारियों की बात क्या कहें महाराज, आप हनुमान जी को देख कर, क्योंकि आप तो बानर को भी सामने ले आए, इसलिए महाराज मुझसे नहीं बनता बैठा। भगवान श्री राम अपने दरबार से कहते हैं लक्ष्मण जी से, शत्रुघ्न जी से, सीता मैया से, भैया जैसा भक्त कह रहा है वैसे ही करो, इससे नहीं बनेगा तो आप बनाओ। तो भंडार की व्यवस्था सभी ने संभाल ली। कौन कौन क्या क्या संभाला संत बताते हैं। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। सुनकर लकड़ी लखन लाल लाने लगे,
सुनकर नगरी लखना लाने लगे। भरत जी बनाने लगे। श्री भरत जी बनाने लगे। श्री भरत जी महाराज भंडार की सेवा देखने लगे। लखन जी लकड़ियां चुन चुन करके लाने लगे। श्री हनुमान जी महाराज पहुंचते आंजनेय पूंछ से चौका को और शत्रुघ्न साग भाजी अमनिया कराने लगे। साग भाजी अमनिया कराने लगे। भरत जी बनाने लगे। श्री 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 हनुमान जी महाराज अपनी पूंछ से चौका को साफ करने लगे। शत्रुघ्न जी महाराज साग भाजी को अमनिया करने लगे। अब संत कहते हैं श्री सीता मैया रसोई में गई और सुंदर सुंदर पकवान बनाने लगी। जैसे ही मैया सीता प्रसाद बनाने लगी तो जितने भी सिद्ध ऋषि तपस्वी थे महाराज सारे वहां प्रकट हो गए कि आज मैया प्रसाद बनाएंगे तो हम भी खाएंगे। इधर भोला महाराज आंखें बंद करके बैठ गया कि जब मुझे कुछ मिलना ही नहीं है तो मैं बचते हुए भी क्यों देखूं। अब जैसे महाराज बीच में नेत्र खोले देखा इतने सारे महात्मा आ गए हैं तो पुनः आंखें बंद कर ली। बोले ऐसे तो कुछ बच जाता तो मिल जाता, अब तो कुछ बचना भी नहीं, अब तो मिलेगा ही नहीं कुछ। संत कहते तभी महाराज भोला के शत्रुदेव भगवान वहां पीछे से आए। अब जैसे ही आते हैं देखा भोला आंखें बंद करके बैठा हुआ है और सारा का सारा राशन उसी प्रकार पड़ा है। भोला से पूछा क्या कर रहे हो, बना नहीं रहे हो? भोला ने जैसे देखा गुरुदेव आए हैं तो तुरंत महाराज उठा, चरणों में बड़ी बात किया, कहा गुरुदेव अच्छे समय पे आ गए, देखिए कितने भगवान यहाँ आ गए हैं, सबने मुझे घेर लिया। अब गुरुदेव को तो कोई नहीं दिखे महाराज। गुरुदेव ने कहा यहाँ तो कोई नहीं है। अब भोला भगवान से कहता है कि मेरे गुरुदेवों को क्यों नहीं दिखते हो? बोलते मैं तुम्हारे गुरुदेव को नहीं दिख सकता। कहा क्यों? कहा कि तुम्हारे जो गुरुदेव है उनका जो हृदय है वो सरल नहीं है। जैसे ही कहा भोला ने कि गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारे गुरुदेव का जो अंतःकरण है वो शुद्ध नहीं है, सरल नहीं है। तो गुरुदेव भी रोने लगे और जैसे ही रोने लगे तो भगवान ने उन पर भी कृपा की, उनको भी अपना दर्शन कराया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संत कहते हैं महाराज प्रायः सुना जाता है गुरुदेव अपने शिष्य को भगवान से मिलाते हैं, लेकिन ये भोला ने भगवान गुरुदेव से भगवान को मिला। संत कहते हैं जिसका चित्त सरल होगा उसी परमात्मा की सहजता में प्राप्ति हो जाए। संत कहते हैं सरल क्या है, सरल किसे कहते हैं? बोले स से सीता, र से राम, ल से लक्ष्मण, ये तीनों जिसके हृदय में निवास करते हैं उसका हृदय सरल हो जाए। संत कहते हैं महाराज यह जो श्री दामाजी महाराज है इनका भी हृदय बड़ा परम पवित्र है, बहुत सरल है, इसलिए ये परमात्मा के अनन्य भक्त हैं, मित्र हैं। सुखदेव जी कहते हैं कृष्णस्यासे सदा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। श्री दामाजी महाराज भगवान द्वारिकाधीश के बचपन के मित्र है। दोनों ने सातपुरी मुनि के आश्रम में एक साथ विद्या अध्ययन किया है, लेकिन महाराज कभी भी अपनी धर्म पत्नी से इन्होंने नहीं बताया कि मैं द्वारिकाधीश मेरे मित्र हैं। संत कहते हैं एक दिन
इनकी जो धर्मपत्नी है सुशीला, उन्होंने इनसे पूछा कि क्या आप द्वारिकाधीश को जानते हैं? कहा हाँ, जानना क्या है, वो तो मेरे बचपन के मित्र हैं। कहा यदि आपके बचपन के मित्र हैं तो आपको जाकर के उनका दर्शन करना चाहिए। सुदामा जी कहते हैं महाराज मैं दर्शन करने तो जाऊं, पर मैं मित्र के लिए क्या लेकर के जाऊं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। संत कहते हैं श्री दामा जी महाराज हर एक परिस्थिति में केवल भगवान का चिंतन करते हैं। कैसी भी परिस्थिति उपस्थित हो जाए, अच्छी हो बुरी हो, सुख हो दुख हो, सब भाव में केवल भगवत चिंतन करते हुए रहते हैं। केवल कृष्ण कृष्ण इसी नाम का जप करते रहते हैं। सुशीला ने कहा कि महाराज मैं आत्मूष ला करके देती हूँ, आप मेरी मानिए तो भगवान का दर्शन करने के लिए चाहिए। अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शन। मैंने कहती कि आप वहां जाकर कुछ मांगिए, लेकिन आपको भगवान का दर्शन प्राप्त होगा, इसलिए आपको वहां जाना चाहिए। सुदामा जी को लगा कि मेरी धर्मपत्नी से ही कहती भगवान का दर्शन करने के लिए मुझे जाना चाहिए। सुशीला तुरंत 4 घरों में गई, 4 मुट्ठी चावल मांग करके लाया। याजित्वा चतुरो मुष्टि विप्रान् कृतकतण्डुला चैलखण्डेन तान् बद्ध्वा भरते कादारुवायनम्। 4 मुट्ठी चावल अलग अलग घर से मांग करके लाया और एक अनेक छोटे छोटे कपड़ों के टुकड़ों से बनी हुई एक पोटली में उसे बांधकर श्री दामा जी महाराज जी को दे दिया। कहा कि एक भगवान के लिए आप ले जाए, द्वारिकाधीश के लिए। संत कहते हैं 4 मुट्ठी चावल क्यों लाए, एक घर से भी ला सकते हैं, लेकिन संत कहते हैं सुशीला जानती हैं मेरे स्वामी श्री दामा जी महाराज कभी किसी से कुछ नहीं मांगते हैं, इसलिए ये भगवान द्वारिकाधीश से भी कुछ नहीं मांगते। लेकिन 4 मुट्ठी अलग अलग घर का जो चावल होगा, तो अलग अलग घरों के चावल अलग ही दिखते हैं हमारे। किसी के यहाँ से शुद्ध बासमती चावल मिला, किसी के यहाँ से मोटा चावल, किसी के यहाँ से थोड़ा सा लाल रंग का चावल मिला। तो जो अलग अलग चावल जब भगवान द्वारिकाधीश देखेंगे तो समझ जाएंगे कि इस ब्राह्मण के घर में 4 मुट्ठी चावल भी नहीं था, ये भी मांग करके उस पोटली को बांध करके अपने पास रख करके श्री दामा जी महाराज भगवान का चिंतन करते हुए द्वारिकापुरी की ओर उन्होंने प्रस्थान किया और मार्ग में केवल भगवान का ही चिंतन करते जा रहे हैं, केवल भगवान के ही स्वरूप का चिंतन करते हुए जा रहे हैं। मानव भगवान से प्रार्थना करते हुए श्री दामा जी महाराज कह रहे हैं कि हे कृष्ण, हे मुरली वाले, मुझे अपने चरणों से लगाकर रखो, बस मैं तुमसे यही प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि मेरी हर श्वास पर केवल हे कृष्ण तुम्हारा ही नाम है, नित्य निरंतर मैं तुम्हारा ही ध्यान करता हूँ। आइए हम सभी भगवान से यही प्रार्थना करते हुए सुंदर प्रार्थना भगवान से करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं? मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास
मुझ चरणों